दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के पास स्थित डीग महल में, जो हाल ही में गहलोत सरकार की ओर से जिला घोषित किए गए डीग में स्थित है। डीग महल को ऐतिहासिक रूप से 18वीं शताब्दी के जाट शासकों के मजबूत शासन के साथ जोड़ा जाता है। डीग महल या डीग पैलेस एक महल है जो भरतपुर से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये दिल्ली से 153 किलोमीटर तथा आगरा से 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण भरतपुर के शासक बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने करवाया था। डीग जाट राजा की राजधानी थी, जो बाद भरतपुर में बदल दी गई थी। डीग महल में स्थित बगीचों का डिजाइन मुगल चारबाग से प्रेरित है। महल एक चतुर्भुज बनाता है, जिसके केंद्र में एक बगीचा और पैदल मार्ग है। गर्मियों के दौरान सजावटी फूलों की क्यारियां, झाड़ियां, पेड़ और फव्वारे जगह को काफी ठंडा करते हैं। पानी के लिए गोपाल सागर और रूप सागर का निर्माण कराया गया था। कुछ लेखकों के अनुसार बदन सिंह के भाई रूप सिंह ने रूप सागर तालाब बनवाया था। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जवाहर सिंह ने कुछ अन्य महल बनवाए, जिनमें सूरज भवन शामिल है। सूरज भवन डीग महल परिसर के भीतर यह अत्यधिक विस्तृत तथा भव्य संगमरमर का भवन है। इसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यह एक मंजिला चपटी छत वाला भवन है। इस भवन के चारों ओर एक बरामदा है, जिसमें प्रवेश के लिए 5 तोरण द्वार है तथा किनारों के साथ कक्ष हैं। मूल रूप से यह भवन पांडु रंग के बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, जिसमें बाद में सफ़ेद संगमरमर लगाया गया। केंद्रीय कक्ष के डाडों के किनारे उत्कृष्ट पीटरा ड्यूरा कार्य से सुसज्जित हैं। इसके अलावा डीग महल में गोपाल भवन भी मौजूद है। गोपाल भवन सभी भवनों में सबसे बड़ा तथा अत्यधिक दर्शनीय है। इसके पीछे स्थित सरोवर के पानी की परत पर पड़ने वाला इसका प्रतिबिंब इसके परिवेश पर अनुपम छटा बिखेरता है। भवन में एक केंद्रीय हॉल है, जिसके दोनों ओर पार्श्व में 2 कम ऊंचाई की मंजिलों वाला स्कंध है। केंद्रीय प्रक्षेप राजसी मेहराबों तथा शानदार स्तंभों से सुसज्जित है। उत्तरी स्कंध में एक कक्ष में एक काले संगमरमर का सिंहासन चबूतरा है, जिसे युद्ध के दौरान जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के शाही महलों से लाया गया था। गोपाल भवन के उत्तरी तथा दक्षिणी ओर 2 लघु मंडप हैं, जिन्हें क्रमशः सावन और भादो भवन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मंडप की 2 मंजिला संरचना है, जिसमें सामने से केवल ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है। इसकी पालकीनुमा छत है, जिसके शिखर पर पंक्ति में शंकु लगे हैं। मंडप के आंतरिक भाग के चारों ओर एक नहर के ऊपर एक आर्केड चलता है, जिसमें सैकड़ों फव्वारे हैं। डीग की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से हवेलियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें भवन कहा जाता है। इन भवनों में गोपाल भवन और सूरज भवन के अलावा किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, हरदेव भवन भी शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से डीग राजाराम भज्जा सिंह तथा चूड़ामन के नेतृत्व में जाट किसानों के उत्थान से जुड़ा है। चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात बदन सिंह ने कई जिलों पर अपना अधिकार जमाया तथा वह भरतपुर में जाट शासन का वास्तविक संस्थापक बना। डीग को खूबसूरत भवनों, महलों तथा बागों वाले एक उन्नत नगर में परिवर्तित करने का श्रेय उसे ही जाता है। बदन सिंह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी सूरजमल एक महानतम शासक था और इसके शासन के दौरान इस वंश की शक्तियां अपने चरम पर पहुंची। दोस्तों, अपनी रणनीतिक स्थिति और आगरा से निकटता के कारण डीग को आक्रमणकारियों द्वारा बार बार हमलों का सामना करना पड़ा। उनके बेटे राजकुमार सूरजमल ने 1730 के आसपास महल के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया। किले में बड़ी दीवारें और हमलावरों को दूर रखने के लिए एक गहरी खाई भी बनाई गई थी।